धातु और अधातु, आखिर वो कौन सी एक चीज है जो इन्हें इतना अलग बनाती है? चलिए आज इसी रहस्य को समझते हैं। देखने में तो ये एक दूसरे से बिल्कुल उल्टे लगते हैं। सोचिए, एक तरफ चमकदार तांबा, दूसरी तरफ कोयला। तो फिर वो असली वजह क्या है जो इन्हें इतना अलग बनाती है? चलिए कुछ सुरागों से शुरू करते हैं। सबसे पहला सुराग है इनकी चमक। शुद्ध धातुएं अपने आप में चमकती हैं, जिसे धात्विक चमक कहते हैं। फिर आता है इनका लचीलापन, मतलब इन्हें बिना तोड़े पीट कर पतली चादरों में ढाला जा सकता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये तन्य भी होते हैं, यानी इन्हें खींचकर पतले तार भी बनाए जा सकते हैं। सोचिए, सोना इतना तन्य है कि सिर्फ 1 ग्राम से करीब 2 किलोमीटर लंबा तार बन सकता है। ये गर्मी और बिजली के भी अच्छे सुचालक होते हैं और ज्यादातर कमरे के तापमान पर ठोस होते हैं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट है। कुछ अधातु जैसे आयोडीन चमकदार होते हैं और कुछ धातुएं जैसे सोडियम नर्म। तो जाहिर है हमें सिर्फ बाहरी गुणों से आगे देखना होगा। असली जवाब इनके रासायनिक स्वभाव में है। जैसे ऑक्सीजन से अभिक्रिया करने पर धातु क्षारीय ऑक्साइड बनाते हैं और अधातु अम्लीय। उनकी अभिक्रिया करने की क्षमता में भी बड़ा फर्क है और यही एक बहुत बड़ा सुराग है। देखिए, एक ज्यादा ताकतवर धातु कमजोर धातु को उसके घोल से बाहर निकाल सकती है, जैसे लोहा तांबे को। इसी आधार पर वैज्ञानिकों ने सक्रियता श्रेणी बनाई, जो धातुओं की एक तरह की रैंकिंग है। लेकिन सवाल वही है, आखिर ये धातुएं ऐसा व्यवहार क्यों करती हैं? जवाब है परमाणु के अंदर। सारा खेल इनके सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉनों का है। हर तत्व उत्कृष्ट गैसों की तरह स्थिर होना चाहता है। धातुओं के पास कुछ फालतू इलेक्ट्रॉन होते हैं, वे इन्हें देकर आसानी से स्थिर हो जाते हैं। वहीं अधातुओं को अपना बाहरी कोश भरने के लिए कुछ इलेक्ट्रॉनों की जरूरत होती है, तो वे इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। इलेक्ट्रॉनों का यही लेना देना एक मजबूत बंधन बनाता है, जिसे हम आयोनिक आबंध कहते हैं। ठीक है, ये तो हुई केमिस्ट्री की बात, पर असल दुनिया में ये लेन देन इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि इसी समझ की वजह से हम अयस्कों से, मतलब जमीन से, धातुएं निकाल पाते हैं। लेकिन एक दिक्कत है, शुद्ध धातुएं हवा पानी से क्रिया कर लेती हैं, जैसे लोहे में जंग लगना। और यही हमारा केमिस्ट्री का ज्ञान काम आता है। हम पेंटिंग, कोटिंग या मिश्र धातु बनाकर इन्हें बचाते हैं। और सबसे कारगर तरीकों में से एक है मिश्र धातु बनाना। इससे स्टेनलेस स्टील जैसे बेहतर पदार्थ बनते हैं। तो परमाणुओं का यही लेनदेन हमारी दुनिया को आकार देता है। जरा सोचिए, भविष्य के पदार्थ कैसे होंगे?